नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका RSMSSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं अभी एक प्रस्ताव पढ़ रहा था जिसके मसौदे में 3 वर्ष की अवधि बताई गई है। किसी विशेष अवधि में मेरी दिलचस्पी नहीं और कुछ समय से मेरे मन में दीर्घकालीन उद्देश्यों की बात सिवाय एक आदर्शवादी रूप में उठी ही नहीं है। मैं अपने लिए कुछ दिन या कुछ सप्ताह आगे का कार्यक्रम नहीं बना सकता। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ रहूँगा, इसलिए मेरी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि यह अवधि 2 साल की हो या 3 साल की। विराम। तात्पर्य यह है कि भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। आप अगर सब और वे लोग जिनके आप प्रतिनिधि हैं और हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि इस प्रस्तावना को अवसर देना चाहिए और कुछ काल के लिए ऐसा समझौता होना चाहिए कि कोई हड़ताल न हो और कोई बहिष्कार न हो। विराम। और ऐसा आप किस तरह कर सकते हैं? स्पष्ट है कि जब तक कि कोई ऐसी संस्था या संगठन न हो जो कि झगड़ों का संबंधित लोगों के लिए संतोषप्रद या कमोवेश संतोषप्रद निपटारा कर सके। विराम। तब तक यह आशा रखनी बहुत कठिन है, क्योंकि जब 2 पक्षों में झगड़ा हो तो 100% तो किसी को संतोष नहीं हो पाता। पैरा। मैं अनुमान करता हूँ कि इस तरह का संगठन या योजना तैयार करना आदमी की बुद्धि या इस सरकार की बुद्धि के भी बाहर की बात नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसी योजनाएं प्रस्तुत होती हैं तो यह एक आश्चर्यजनक बात है कि दोनों तरफ से आपत्तियां की जाती हैं। अभी उस दिन मैं कलकत्ता में था। वहां एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सभापति श्रोताओं से बार बार कहते रहे कि सरकार को किसी प्रकार से बीच में पड़ना या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने समझा कि अगर सरकार अलग खड़ी रही तो उद्योग की उन्नति होगी। मुझे यह सुनकर बहुत कौतूहल हुआ, क्योंकि मैंने समझ रखा था कि विशेष दृष्टिकोण अब धरती से उठ गया है, लेकिन कोलकाता में यह अब भी मौजूद है। कम से कम श्रमिक वर्ग सरकार का हस्तक्षेप साफ साफ चाहता है। जब श्रमिकों से पंचायती या अदालती निर्णय के लिए कहा जाता है तो वे उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस विषय में उनकी कल्पना यह है कि यदि वे सफल होते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वे जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी मनोवृत्ति को मैं समझ सकता हूँ। यह पुराने समय का एक अवशेष है, लेकिन व्यवहारतः अगर आप निर्णयों को इस दृष्टि से देखते हैं तो पंचायती या अदालती निर्णय असंभव हो जाता है। इसलिए यदि हम एक नियमित निष्पक्ष संगठन बना सकते हैं, और मैं समझता हूं कि बना सकते हैं, यद्यपि यह मानी हुई बात है कि
आधुनिक संसार में यह संगठन श्रमिकों के पक्ष में झुकेगा तो हम उन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। मैं इस समय भविष्य की आर्थिक नीति और राष्ट्रीयकरण गुण दोष के विषय में अंतिम निर्णय के संबंध में नहीं कह रहा हूं। पैरा महोदय, इस समय तो मेरी समझ में पहला कदम यह होना चाहिए कि छोटे छोटे भेदों का आपस में निपटारा हो जाए और हम नीति संबंधी बड़े ध्येयों पर विचार करते रहें। नीति संबंधी बड़े ध्येयों के विषय में मैंने अभी कुछ कोलकाता में तथा कुछ और जगहों पर कहा है, उसे मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगा। एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति से बोलते हुए जिसका कि उद्योग के समाजीकरण में विश्वास है, मैं यह कहना चाहूंगा कि आजकल प्राय वर्तमान उद्योगों को ही सरकार के अधिकार में लाने की बात पर ध्यान दिया जाता है, न कि राज्य द्वारा या राज्य के अंकुश में नए उद्योगों के निर्माण पर। बहुत से मामलों में यह आवश्यकता पड़ सकती है कि बुनियादी किस्म के वर्तमान ढंग के नए उद्योगों के निर्माण पर दें और उन पर पूरा नियंत्रण रखें। ऐसा करने से ही राज्य के साथ साथ देश का भी संतुलित विकास होगा और तभी क्योंकि राज्य के साधन बढ़ेंगे और राज्यवासियों को खुशहाली का वातावरण सुलभ होगा और वे साधन आगे की और संयमित उन्नति के लिए उपयोग में आएंगे, जो केवल एक मौजूदा चीज पर अधिकार करने के लिए नहीं होगा। यह अवश्य है कि कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। पैरा, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ सीमा तक मेरा चिंतन वैज्ञानिक झुकाव के लिए होता है और मैं स्थिर की अपेक्षा गतिशील ढंग से विचार करने की कोशिश करता हूँ। वर्तमान उद्योग जिसके विषय में अधिकतर लोग क्या पूंजीवादी क्या समाजवादी एकदम गतिहीन ढंग से विचार करते हैं, मानो सदा इसी रूप में चलता जाएगा, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि वह बिल्कुल दकियानूसी हो गया है और उसके अधिकांश को नष्ट कर देने की आवश्यकता है। यदि आप किंचित गतिशील ढंग से विचार करें तो आप देखेंगे कि हम परिवर्तन के एक बड़े युग में से गुजर रहे हैं, जबकि शक्ति के बिल्कुल नए स्रोतों को उपयोग में लाया जा रहा है। पैरा, आज न सिर्फ औद्योगिक क्रांति या विद्युत क्रांति के ढंग की चेष्टाएं हो रही हैं, बल्कि उससे भी दूर के परिणाम रखने वाली बातें हो रही हैं। अगर औद्योगिक क्रांति के समय कोई उससे पूर्व काल की स्थिति को ही ध्यान रखते हुए यह सोचता कि हमें अमुक चीजें प्राप्त करनी है, तो कुछ समय बाद जबकि नया युग आ गया है, शक्ति के नए साधन अस्तित्व में आ गए, तब नई व्यवस्थाओं में उसे अपने लिए एक जगह न दिखाई दी होती। इसी तरह हम एक नए व्यावसायिक युग के सन्निकट हैं और चाहे 10 या 15 या 20 वर्ष लगे, इससे अधिक समय तो मेरी समझ में क्या लगेगा। उत्पादन के हमारे बहुत से तरीके बिल्कुल पुराने ढंग के हो जाएंगे और जिस चीज पर आप अधिकार करने की सोच रहे हैं
उसका संभव है, तब कोई मूल्य ही न रह जाए। इसे चेतावनी समझिए। विराम। मैं आशा करता हूं कि ऐसा कहने से लोग इतना न डरेंगे। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।